हेलो गाइस, तो आज हम लोग माय गर्लफ्रेंड जैसे एलियन का एपिसोड 3 देखेंगे। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल में चले जाइए, आपको पहले के एपिसोड्स मिल जाएंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फांग शाओची के पास आता है और बिना सोचे समझे पूल में कूद करके उसे बचा लेता है। वो उसे डांटने लगता है कि तुम भला खुद पे इतना प्रेशर क्यों डाल रही हो, और उसके पैर के क्रैम्प को देख रहा था। लेकिन शाओची उसकी इस सब बातों को इग्नोर करके लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ जाती है, जहाँ पे वो बोलती है कि देखा आप लोगों ने, मैं इतनी देर तक पानी में रही तब भी मेरा मेकअप नहीं गया, जिसका मतलब कि ये कि फ्यूचर ग्रुप्स का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। सभी लाइव स्ट्रीम में बात कर रहे होते कि मिस्टर फांग ने उसे बचाया। उसके बाद फिर ये बोल करके स्ट्रीम को एंड कर देती कि थोड़ी देर बाद वो सबको जिम में मिलेगी। फांग उसे डांटने लगता है, बोलता है कि नहीं, आज के लिए बस बहुत हुआ। शाओची बोलती कि मैं आपकी इतनी मेहनत को बर्बाद होने नहीं दे सकती और इसीलिए अभी हमें स्ट्रीम कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। और वो जिम में जाकर के फिर से अपनी लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे सुबह से एक्सरसाइज करते करते उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करती। फांग जब उसे इस तरह देखता है तो कहते हैं कि मैं भी अब तुम्हारी मदद करूंगा, और लाइव स्ट्रीम में सभी को आकर के बोलता है कि हम लोग दोनों साथ में वर्कआउट करेंगे। अब फांग उसकी हर एक चीज़ में मदद करने लगता है। अब जब शाओची सिटअप्स कर रही होती है तब भी फांग उसकी मदद करता है। शाओची जब बार बार उसके इतने क्लोज आने लगती है तो फांग के दिल में कुछ कुछ होने लगता है, और वो तो उसे सिर्फ देखे ही जा रहा था। और जब शाओची ये करते करते थक जाती है तो वो गिरने वाली होती है और वो फांग को भी अपने ऊपर गिरा लेती है। लाइव स्ट्रीम पे सभी लोग ये सब देख करके काफ़ी मज़े ले रहे थे, और फांग की कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी ये सब कुछ देख रहे थे। फांग भी ये देख करके बोल रहा होता है कि हर एक कपल को मिलाने के लिए कोई ना कोई मैच मेकर होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो वॉश मैच है उसका कमेंट आया था, वो असल में हान नहीं किया था उसकी मदद करने के लिए, ताकि वो फांग के करीब जा सके। इधर फांग और शाओची तो बस एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। तभी शाओची सोचने लगती कि कहीं फांग समझ ना जाए कि उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया है और वो उसे जॉब से निकालना दे, और वो यहाँ पे ना चाहते हुए भी उसके चेस्ट को प्रेस करने लगती है। तो इसकी ऐसी हरकतों की वजह से फांग एकदम से होश में आकर के वहाँ पे से उठ जाता है और उससे बोलता है कि तुम बहुत ही वीक हो और इसीलिए अब से जिम लाइव स्ट्रीमिंग मत करना। शाओची भी अब लाइव स्ट्रीम को चेक करने के लिए आती है, जहाँ पे सभी को बस इन दोनों के बारे में बात किए हुए जा रहे थे। जहाँ पे वो बोलती है कि देखा आपने, मैं बस सुबह से एक्सरसाइज किए जा रही हूँ लेकिन फिर भी मेरा मेकअप टिका हुआ है और हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। फांग भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में 2-4 बातें बोलता है और उनकी कंपनी में सभी लोगों को दोबारा से ट्रस्ट करने के लिए थैंक्स बोलता है। लेकिन शाओची देखती है कि स्ट्रीम में तो बस सब कोई फांग के बारे में कमेंट किए जा रहे थे और उसके मेकअप के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। जिसके बाद फांग शाओची के सर पे हाथ रख करके कहता है कि देखा आपने, फांग अभी शाओची का मेकअप अभी तक टिका हुआ है और आज के लिए इतना ही, ये बोल करके लाइव स्ट्रीम को एंड कर देता है। और शाओची उसे बड़ी बड़ी आंखों के साथ देखे जा रही थी। फांग अब शाओची के पास आकर के उसके पैरों में स्प्रे लगाता है। शाओची यहाँ पे उसे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे जॉब से तो नहीं निकालोगे, जो सुन करके फांग बोलता है कि कल सुबह से टाइम पे जॉब पे आना। जो सुन करके शाओची उसके आसपास गोल गोल घूम करके नाचने लगती है और उसकी काफ़ी तारीफ करती है। इसके बाद फांग बोलता है कि आज तुमने बहुत ही मेहनत की है और इसलिए चलो चल के साथ में डिनर करते हैं। जिसे सुन करके वो तो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और इस तरह नाच नाच के उसे थैंक्स बोलती है, जिसके हरकतें देख करके मैं भी अजीब हो जाता हूँ और फांग भी मुंह घुमा करके वापस से चले जाता है। जिसके बाद हमें समझने लगता है कि शाओची का जादू उस पर अब चलने लगा है। अब यहाँ पे ये दोनों साथ में घर में जाते हैं, जहाँ पे फांग के घर में शाओची घुसने की कोशिश करती है और बोलती कि घर पे कोई भी नहीं है, मैं अकेले बोर हो जाऊंगी और इसलिए थोड़ी देर मुझे अपने घर पे रुकने दो, पर वो उसे साफ मना कर देता है। तभी वो लोग दोनों देखते हैं कि लिफ्ट से शाओबू और मिसियाना आ रहे होते हैं। ली शाओबू को बोल देता है कि मेरा भाई भी यहाँ पे रहता है और वो एक वर्क वाला इंसान है, तो वो जरूर इस वक्त ऑफिस में होगा और इसलिए उससे मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। और वो उसे अगले वीक फिर से साइंस म्यूजियम जाने को बोलता है और बोलता है कि जब तुम अपना कंप्यूटर को रिपेयर कर लोगे तो हम लोग दोनों साथ में डिनर पे चलेंगे। मैं अभी अपने भाई से और पैसे मांगता हूँ। और वो फांग को वॉइस ओवर में ये बोलता है कि भाई मेरे पैर में चोट लगी है तो फिर प्लीज़ मुझे थोड़े से पैसे भेज दो। पीछे से फांग चिल्ला करके बोलता है कि क्या तुम्हें पैसे अभी चाहिए। वो अपने भाई को देख करके ली तो एकदम हैरान रह जाता है। अब हम इन सभी को शाओची के घर पे देखते हैं, जहाँ पे फांग ली को कुछ इस तरह से पनिशमेंट देता है और ली भी उससे माफ़ी मांगता है कि भाई आपको मुझे सच बता देना चाहिए था कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ।
फांग बोलता है कि मैं तुम्हारे ड्रीम को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुम एक पेंटर बनना चाहते हो, पर तुम तो एक फालतू के रिलेशनशिप में हो। जिसे सुनकर के शाओची बोलती है कि भला तुम ये बात कैसे बोल सकते हो, क्या पता ये दोनों सचमुच में एक दूसरे से प्यार करते हो। ली बोलता है कि देखा ये लड़के भी समझ गए मगर तुम नहीं समझते। फिर वो उससे पूछता है कि वैसे आप कौन हो, तो शाओची बताती है कि मैं शाबू की फ्रेंड हूँ। ये सुन करके ली बोलता है कि भाई आपने भी तो मुझे नहीं बताया कि आपने मेरे लिए भाभी ढूंढ ली है। फांग बोलता है कि बकवास मत करो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। शाबू बोलती है कि अच्छा भला ऐसी बात क्यों नहीं है, शाओची ने तुम्हारे ऑफिस में रह करके तुम्हारी इतनी मदद की है, अगर तुम दोनों का रिलेशनशिप नहीं होता तो क्या तुम्हारी वो इतनी मदद करती। तो सुन करके ली बोलता है कि भाई कम से कम मैं तो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ जो अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं जा रहा हूँ पेंटिंग करने के लिए, पर फांग उससे रोक देता है।